Hello everyone, welcome back to the brand new session of Fourier series. टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं. आज का सेशन नंबर 7 है. इवन एंड ऑड फंक्शन अपना चल रहा है इन -पाई से लेकर पाई के बीच में. प्रीवियस सेशन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है. इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे पहचानने का, किस प्रकार से, कब a0 an निकालने का और कब bn निकालने का. बिल्कुल नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए और फिर इस सेशन में पहुंच जाइए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है. और आज मैं जो न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, बहुत लोग की इसमें बैंड बजती है. बहुत कॉलेज वाले इस न्यूमेरिकल की बैंड बजा देते हैं. हम न्यूमेरिकल की बजाएंगे. न्यूमेरिकल हमारी नहीं बजाएगा, हम न्यूमेरिकल की बजाएंगे. बिल्कुल. और वो बजाने के लिए आपका लाइक की दरकार होना बहुत जरूरी है. लाइक होना बेहद जरूरी है. फटाफट से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने सारे कॉलेजेस के ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप रहेगा तो उस पर शेयर करो. शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं. व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी रहेगा. एंड सब्सक्राइब करने बोलो, क्योंकि इंजीनियरिंग की पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं और नए नए सब्जेक्ट्स भी हम लोग लेके आने वाले हैं. ओके. एंड बिल्कुल इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए यार, क्योंकि वहाँ पे खतरनाक वाली सीरीज हम लोग ने शुरू कर दी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. बिल्कुल भी क्या है इस सेशन का मकसद. तो आज मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल से शुरू करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, जैसे मैंने कहा, सीख लिया है. तो चलिए, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर बड़े ध्यान से, सीरीज फॉर ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस पाई बाई 2. देखो देखो, रुकिए, अभी तो ये तो ट्रेलर है जनाब, अब आएगा असली मज़ा. -पाई x लेस देन 0 यहाँ पे है. ठीक है. दूसरा यहाँ पे बिल्कुल पेपर से उठा रहा हूँ, ये पाई बाई 2 -x, और यहाँ पे है 0 लेस देन x लेस देन पाई. ओके, ये दिया गया है. चलिए तो इसको सोल्व करना है यार. इसका फूरियर सीरीज मुझे चाहिए. तो आप पहले देखिए कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है. कहाँ से कहाँ तक है मेरा लिमिट. माइनस ओवरऑल पूरे फंक्शन का देखने का, सिर्फ एक एक फंक्शन का नहीं, पूरे दोनों को साथ में जोड़ने के बाद वाला. तो -पाई से मैंने शुरुआत कर दी. कहाँ पे जाके रुक गया? पाई तक जाके रुक गया. बरोबर. मतलब -पाई से लेकर पाई के बीच में ये क्या है? लिमिट्स है. समझ रहे हो क्या है? लिमिट्स है. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये लिमिट के लिए मुझे क्या करना होता है? इवन ऑड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. पता है इवन कौन है, ऑड कौन है, ये पहचानने का रहता है. किस प्रकार से पहचानते हैं, तो वो प्रकार मैं अभी आपको बता रहा हूं. x के जगह पे डालिए -x. x के जगह पे क्या डालना है? -x. तो क्या आ जाएगा? देखिए, -x प्लस पाई बाई 2. ओके, x के जगह पे ही डालना है ना. तो आपने फंक्शन में डाला तो लिमिट में भी डालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं लिमिट में किस तरीके से डाल रहा हूं. ओके. चलिए, तो -पाई जैसे है वैसे, अच्छा, -पाई जैसे है वैसे, लेस देन, x के जगह पे आ गया -x, और 0 को माइनस प्लस लिखा ना. सच कह रहा हूँ, गाउटीगिरी मत करो. 0 0 होता है यार. ओके. चलिए, नहीं लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं. हाँ, ऐसी गाउटी हरकतें करते हैं बहुत लोग. -x, क्योंकि इस x के जगह पे -x आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. बरोबर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? +x. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नहीं. तो 0 लेस देन, वापस से x के जगह पे -x, यहाँ पे पाई. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई भी नहीं. अब देखिए बड़े ध्यान से, f ऑफ -x. अभी देखिए, मुझे जो कंपैरिजन करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x है क्या, तो ये कंपैरिजन कौन से वाले लिमिट्स का कर रहा हूं मैं जो गिवन फंक्शन है वो किसका लिमिट है? x का. देखिए स्क्रीन पे, देखिए किसका लिमिट है? x का. तो मैं जो कंपेयर कर रहा हूं वो लिमिट भी x का होना चाहिए ना. अब मुझे लिमिट किसका मिला है? देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, लिमिट किसका मिला है? -x का. ये तो नाइंसाफी हो गई. क्या हो गई? नाइंसाफी हो गई. तो मैं इन लिमिट्स को उल्टा कर रहा हूं. उल्टा मतलब पॉजिटिव x का बना रहा हूं. देखिए फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा. सिर्फ यहाँ पे मैं लिखते वक्त शफल करूंगा.
ये -x प्लस π/2 है, मैं उसको लिख सकता हूँ π/2 -x बरोबर। दूसरा जो है वो π/2 प्लस x बना सकता हूँ। ओके, इस लिमिट्स को मैं उल्टा बना रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो। ये सिर्फ लिमिट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो, और किसी को नहीं। ओके, फंक्शन को नहीं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सम में। ओके, देखिए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई बनेगा, ठीक है। ये जो साइन है ये क्या बन जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन क्या बनती है, रिवर्स बनती है। स्कूल में सीखे हैं, कब सीखे हैं, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज उसका यूज़ करना है। देखिए, इसको रिवर्स कर दिया, -x का बन गया +x, ये हो गया रिवर्स, ये हो गया 0, समझ रहे हो। चलिए, इसको भी 0 रिवर्स कर दिया, ये x रिवर्स कर दिया पाई। अब पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का एक तरीका है। अभी आप बोलोगे सर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई क्या बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल -पाई बनना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको पढ़ने का एक तरीका है, देखिए तरीका क्या है, -पाई लेस देन x लेस देन 0, मतलब क्या, -पाई से शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, ये -पाई है, ख़त्म कहाँ पे हुआ, 0 पे ख़त्म हुआ, तो मेरा फंक्शन क्या है, π/2 + x। चेक करो, -पाई से शुरू हुआ, 0 पे जाके ख़त्म हुआ, π/2 + x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी देखिए, 0 से शुरू हुआ, पाई पे जाके ख़त्म हुआ, तो फंक्शन क्या है, बिल्कुल π/2 - x है, इधर भी π/2 - x है। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, therefore f of x is equal to f of -x, therefore given function is an even function। क्या है, given function is an even function, even क्योंकि ये इक्वल हो गया, समझ रहे हो। वापस से जाके कॉन्सेप्ट रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए तो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा है, बहुत कॉलेज वाले इसकी बैंड बजा देते हैं, हम सम की बैंड बजाएंगे, सम हमारी नहीं बजानी चाहिए, राइट जी। तो देखिए, ये इवन फंक्शन हो गया, देयरफॉर फूरियर एक्सपांशन विल बी, ये तो सिंपल हो गया, फूरियर एक्सपांशन विल बी f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of nx। समझ रहे हो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। चलिए फिर a0 निकालते हैं, a0 का फॉर्मूला लिखेंगे। हर सम में फॉर्मूला लिखना है क्या सर, हाँ जी, हर सम में फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर अनपढ़ है, ऐसे समझ जाओ, उसको आपको सिखाना है, तो बिल्कुल बेसिक से आपको आपके एग्जाम पेपर में अच्छे से लिखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, f of x dx। चलिए, तो यहाँ पे आने वाला है असली मज़ा, यहाँ पे आएगा असली मज़ा। देखिए, फंक्शन क्या है, स्प्लिटेड है ना, दो इसमें फंक्शन को क्या किया गया है, स्प्लिट किया गया है। पहला क्या है, -पाई से लेकर 0 तक, क्या फंक्शन है, -पाई से लेकर 0 तक। देखिए, x + π/2, तो वो डाल देंगे यहाँ पे, x + π/2, ठीक है, कर दिया, प्लस नेक्स्ट क्या है, 0 से लेकर पाई के बीच में क्या है, x - π/2। चेक करो बिल, हाँ, π/2 - x है, x - π/2 नहीं है, हाँ ऐसी गलतियाँ हो सकती है, बिल्कुल पेज टर्न हो गया ना यार, तो ये हो जाता है, π/2 - x, और यहाँ पे बिल्कुल भी dx। कोई दिक्कत, चेक करो वापस से एक बार, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, काम तमाम कर दो। देखिए क्या आ रहा है, 1/2 पाई ब्रैकेट के अंदर, देखिए बड़े ध्यान से, x का इंटीग्रेशन x² प्लस π/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट्स यहाँ पे डालेंगे इस ब्रैकेट में, -पाई से लेकर 0 तक, प्लस यहाँ पे देखिए π/2, और यहाँ पे x हो जाएगा, -x का हो जाएगा x²/2, यहाँ पे 0 से लेकर पाई के बीच में, ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार, बिल्कुल नहीं है, चलिए ना फिर
मचाते हैं देरी किस बात की, देखो 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 जम्बूरे खेल देखो अभी 1/2 पाई। अच्छा यहाँ पे मुझे पेज को थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, ज़ीरो डाला तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो डाला तो ज़ीरो होगा, तो अपर लिमिट तो मेरा वैसे भी ज़ीरो हो गया, मैं लोअर लिमिट पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। देखिए ये ज़ीरो माइनस लोअर लिमिट पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा, लोअर लिमिट क्या है -पाई, तो -पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके नेक्स्ट प्लस x/2 और यहाँ पे -पाई, बिल्कुल सही जवाब, कोई भी डाउट? देखिए नेक्स्ट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं। नेक्स्ट अभी अपर लिमिट डालेंगे तो प्लस दूसरा ब्रैकेट, तो π/2 यहाँ पे x के जगह पे डाला पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए -x²/2 दिखाई पड़ रहा है आपको, उसके जगह पे डालेंगे -π²/2, ब्रैकेट कंप्लीटेड। लोअर लिमिट वैसे भी ज़ीरो यही है, तो ज़ीरो डालेंगे तो पूरा का पूरा ज़ीरो ही हो जाने वाला है। 1/2 देखिए यहाँ पे -π² हो जाएगा, π², ओके /2 जैसे वैसे, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है कोई प्रॉब्लम, प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस π²/2, समझ रहे हो, प्लस π²/2 माइनस π²/2। अच्छा यहाँ पे x के जगह पे भी आना चाहिए था, चेक करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल ये π/2 है जनाब, वही मैं सोचूं ऐसा क्यों हो रहा है, ये π/2 है, बिल्कुल बाहर पाई को कॉमन निकाला तो ये π/π² हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल π², क्या बात है यार, अमेजिंग। अच्छा ये तो सारी कट रही है, ये तो सारी कट रही है, चेक करो, बिल्कुल सारी की सारी कट रही है, तो मेरा A0 का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया बाबा जी। खींच तान के कोई भी आंसर लेके मत आओ, जो आ रहा है प्रैक्टिकली प्रॉपर सॉल्व करके वही आंसर लेके आना, समझ रहे हो, कुछ भी डाउट है बिल्कुल 0 आ रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। चलिए सॉल्व करते हैं an के लिए, इसमें खतरा है, हाँ इसमें खतरा है। 1/पाई c से लेकर c+2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा f(x) cos ऑफ nx, बिल्कुल भी dx, कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं, तो 1/पाई माइनस पाई से लेकर पाई। अच्छा यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल स्प्लिट करना पड़ेगा, -पाई से लेकर 0 तक क्या फंक्शन था -पाई टू 0 के लिए, x + π/2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + π/2 cos ऑफ nx बरोबर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 माइनस x और यहाँ पे sin nx dx, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन, एब्सोल्युटली नो। तो चलिए बोलते हैं यो यो, चलिए बोलते हैं यो यो, नो डाउट नो कन्फ्यूजन, एब्सोल्युटली। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रैकेट नज़र पड़ रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बाजू वाला ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब जाहिर सी बात है u × v रूल मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या सर हमें 2 बार u × v करना पड़ेगा, हाँ जी 2 अलग अलग टर्म है, तो जाहिर सी बात है 2 बार मुझे u × v रूल आजमाना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं u × v रूल, बड़े प्यार से ध्यान से मज़े से, ओके। जब बाबा जी है साथ तो हो गई ना क्या बात, चलिए चलिए क्या है कविराज, बिल्कुल जब बाबा जी है साथ तो हो गई ना बिल्कुल बात, ओके। अब देखिए आप बोलोगे सर 2 बार इंटीग्रेशन करने से अच्छा कुछ और शॉर्टकट रहेगा तो बताइए ना, कुछ और शॉर्टकट रहेगा तो बताइए, तो और मज़ा आ जाएगा। चलो एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक शॉर्टकट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, दिल किया इसके लिए बताया, राइट। क्या है शॉर्टकट, बड़े ध्यान से सुनना। an 1/पाई था, ये क्या है, सपोज -पाई टू पाई है, ये है मेरा f(x) dx, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2/पाई 0 से लेकर पाई f(x), अच्छा यहाँ पे cos nx रह गया मेरे से, cos ऑफ nx और dx, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) cos ऑफ nx और यहाँ पे dx, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो अभी 0 से लेकर पाई आ गया, तो मुझे बताइए इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन 2 बार करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 0 से लेकर पाई तक फंक्शन क्या है वो डाल दीजिए और बात को सॉर्ट आउट कीजिए। तो यहाँ पे π/2 माइनस x मेरा फंक्शन है, ये हो जाएगा cos ऑफ nx dx, बस इसको सॉल्व कीजिए,
और काम को कर दीजिए तमाम। ये हो जाएगी u, ये हो जाएगी v। एनी डाउट? तो चलिए uv1, हाँ देखिए cos का हो जाएगा sin nx अपॉन 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 n माइनस पाई/2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गई -1 और ब्रैकेट में माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन n इंटू n स्क्वायर। ये तो मुझे अभी बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, आप तो उतने होशियार बन चुके हो अभी, राइट है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन की टर्म तो होनी ही नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा साइन के टर्म से an को सख्त नफरत होती है, कुछ भी होने दो उसके मल्टीपल में, वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 2/पाई ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस हो गया प्लस और एक बार माइनस, तो ये माइनस को मैंने निकाल दिया बाहर। ओके चलिए, या फिर अपन डाल ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कॉस ऑफ n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन n स्क्वायर। तीन सॉर्टेड है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। देखिए दोनों ब्रैकेट्स एकदम अच्छे से नज़र पड़ रही है आपको, राइट। यहाँ पे देखिए इसको होगा क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/पाई ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ऑफ n पाई, मतलब ये हो जाएगा -1/n अपॉन n स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 होता है और उसके साथ माइनस है, तो ये हो गया -1/n स्क्वायर। कुछ भी डाउट? तो इनको कर दिया सॉर्टेड ज़िंदगी। देखते हैं, इनको दोनों को साथ में ले लिया तो -1/n, ओके, साथ में ले लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गई अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गई, दैट इज़ नथिंग बट 2 ब्रैकेट में 1 -1/n अपॉन बिल्कुल भी n स्क्वायर पाई। क्या आपको अच्छे से समझ पड़ा है? यही है आपका फाइनल आंसर यार, यही है आपका फाइनल आंसर, इसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। तो f ऑफ x इज इक्वल टू फुरियर सीरीज, फाइनल फुरियर सीरीज a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx। चलिए तो a0 का आंसर 0 आया था, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, डालिए यहाँ पे 2 1 -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई इंटू कॉस ऑफ nx। बात ख़त्म, बात एब्सोल्युटली ख़त्म। यही है आपका फाइनल फुरियर सीरीज़। मैंने पहले ही कहा था बहुत बच्चे इस सम की बैंड बजाते हैं, काफ़ी पॉपुलर सम है ये, फेमस सम है। बिल्कुल ध्यान से वापस एक बार देखिए, दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट अपन टाइप नंबर 3 में देखने वाले हैं, जो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे लिमिट्स पाई के टर्म में नहीं रहेगा, कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा। समझ रहे हो? तो यही लिमिट्स के साथ मिलेंगे, कांस्टेंट लिमिट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का आनंद लीजिए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए bye bye, take care and thank you so much guys।